होलिका जली है बुराई के रूप में और भक्त प्रहलाद बचे हैं सच्चाई के रूप में। तो दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी को राशि पांडे की तरफ से हैप्पी होली। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। आइए चलते हैं एक छोटी सी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जिसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को बिल्कुल नहीं मानते थे और जो प्रहलाद थे वह भगवान विष्णु के ही भक्त थे, जिस वजह से पिता अपने पुत्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हिरण्यकश्यप को ऐसे वरदान मिले हुए थे कि उन्हें ना कोई रात में, ना ही कोई दिन में, ना ही कोई घर के अंदर, ना कोई घर के बाहर, ना कोई जीव जंतु, ना कोई राक्षस, ना कोई मनुष्य, ना कोई देवी देवता, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मारे जा सकते हैं। जिस कारण हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया था। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण उनके पिता ने उनको बहुत ही मारने की कोशिश की, मतलब कई ऐसे प्रयास किए, लेकिन हर बार वह असफल रहे। भगवान विष्णु उनको किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा करते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्र की जान लेने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। माता होलिका को भी यह वरदान मिला हुआ था कि उनको अग्नि नहीं जला सकती है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अग्नि में बैठाऊं और अपनी बहन के साथ, जिससे कि प्रहलाद जल जाएंगे और मेरी बहन बच जाएगी। होलिका के पास वरदान स्वरूप एक चुनरी थी कि जब वह अग्नि में बैठेंगी उसे ओढ़कर, तो अग्नि उनको नहीं जला सकती है। यह बात हिरण्यकश्यप भी जानते थे। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम अग्नि में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठोगी। होलिका ने कहा ठीक है। होलिका वह चुनरी ओढ़कर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गईं अग्नि में। जैसा कि हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते थे, इस बार भी उन्होंने हवा में उड़ती हुई वह चुनरी होलिका से हटकर भक्त प्रहलाद पर जा गिरी, जिससे भक्त प्रहलाद को तो अग्नि छू भी नहीं पाई और होलिका माँ जल गई। बस उसी दिन से यह होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाने लगा। हालांकि जब हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भर गया, तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह अवतार धारण किया, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह का शरीर था। और ना ही उन्होंने रात में, ना ही दिन में, बल्कि संध्या काल में, और ना ही किसी अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से, उन्होंने अपने नाखूनों से उनका वध किया। दोस्तों, आइए चलते हैं एक और छोटी सी कहानी की तरफ। होली पर रंगों और फूलों की होली खेलने की मान्यता है। मान्यता के अनुसार जब भगवान कृष्ण को बचपन में जब पूतना राक्षसी ने दूध पिलाकर मारने की कोशिश की, तब भगवान श्री कृष्ण की जान तो बच गई, लेकिन इस कारण उनके शरीर का रंग नीला पड़ गया। राधा जी बचपन से ही गोरी थी और वह श्री कृष्ण को चिढ़ाया करती थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने रंग में रंगने के लिए राधा जी को कई रंगों में रंग दिया। दोनों प्रेम पूर्वक हर वर्ष इस दिन की याद में फागुन मास में फूलों और रंगों की होली खेलने लगे, और इसीलिए यह मान्यता है कि होली पर गुलाल उड़ाया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि श्री कृष्ण एक बार कहीं दूर चले गए राधा रानी से, तो राधा रानी उदास हो गई और उनकी उदासी से प्रकृति भी प्रभावित तो हुई। हर ओर जो फूलों के पेड़ पौधे थे वो मुरझाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों बाद वापस लौट कर आए, तो राधा रानी का चित्त एकदम से प्रसन्न हो गया और उनके प्रसन्न होते ही सभी फूलों के पेड़ पौधे भी फिर से एक बार खिल उठे, हरे भरे हो गए। और एक बार फिर श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को तंग करते हुए उन पर फूलों की वर्षा की। इसीलिए कहा जाता है कि फूलों की होली खेले जाने की परंपरा तभी से शुरू हुई। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी ये कहानियाँ कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप सभी लोगों को होली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों के जीवन में
नई उमंग, नए रंग भरें और भगवान सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हैप्पी होली। और सत्य की जीत हमेशा होती है, इसलिए फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि होलिका जली है बुराई के रूप में और भक्त प्रहलाद बचे हैं सच्चाई के रूप में। मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।